कहानी मोबाइल की लत छोड़ दोगे। 5 घंटे और 27 मिनट इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फ़ोन पर स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर्स 5 घंटे 42 मिनट स्पेंड करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रॉक्सीमेटली आप अपने ज़िंदगी में 19,710 घंटे सिर्फ फ़ोन को ही दे रहे हो, यानी करीबन 821 दिन। और क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट लेवल में पहुंचने के लिए हम उस स्किल को कितना टाइम देना पड़ता है। होप आपको ये नंबर याद होगा और ये नंबर है 10,000 घंटे। यानी अगर हम म्यूजिक में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, AR रहमान जितने लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। बिजनेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हैं, मुकेश अंबानी जितना, तो भी हमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। सचिन तेंदुलकर जितना बेस्ट बनना चाहते हैं तो भी 10,000 घंटे। चलो मान लेते हैं कि हम 4 घंटे रोज़ देते हैं किसी स्किल पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हो कि कितने घंटे आपने स्पेंड कर चुके होंगे? ये नंबर आता है 4 गुणा 365 गुणा 7 बराबर करें तो आता है 10,220 घंटे। यानी हम बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले लेवल पर पहुंच गए होंगे। अगर हम 4 घंटे 5 साल के लिए भी देते हैं तो हम 7,300 घंटे उस स्किल को दे चुके होंगे, और इसमें हमारे आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि हम अपनी स्किल में अबव एवरेज हैं और मास्टर लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि रोज़ आखिर फ़ोन में 5-5.5 घंटे बिता ही रहे हैं, तो उतना ही समय हम किसी स्किल्स में डाइवर्ट भी तो कर सकते हैं और अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये करना इतना भी आसान भी नहीं है। हम अपना सबसे ज़्यादा समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंटरनेट, ट्विटर और यूट्यूब पर स्पेंड करते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क बोलते हैं कि सोशल मीडिया से हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पर लगता है कि लोग कुछ अच्छा ही लाइफ जी रहे होंगे जितनी कि वो जी भी नहीं रहे होते हैं। लोग अपनी इंस्टाग्राम में वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिनमें वो बहुत खुश लग रहे हों, या अपनी पिक्चर में इतनी फ़िल्टर यूज़ कर देते हैं जिससे वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं जितने वो एक्चुअल में है भी नहीं। बहुत ही कम लोग जो अपनी पिक्चर में फ़िल्टर यूज़ नहीं करते, कम से कम ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करके डालते हैं जिसमें लाइटिंग या एंगल की वजह से वो अच्छे लग रहे होते हैं। अब होता यह है कि जब हम ये पिक्चर देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये लोग तो इतने खूबसूरत है, खुश है, और हम ना खूबसूरत है और ना खुश है, तो इसका मतलब कि मैं एक लूज़र ही हूँ। जबकि एक्चुअली जिन लोगों की पिक्चर हम देख कर दुखी हो रहे होते हैं वो खुद भी खुश नहीं है, और कई लोग जो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं अपनी इंस्टा पोस्ट में, वही लोग रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। अब एलन मस्क बोलते हैं कि हैप्पीनेस बराबर रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन, और रियलिटी में ये तो सब वही है, एक कॉमन इंसान, लेकिन होता ये है कि औरों के साथ खुद को कंपेयर करके हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और इसीलिए हम और दुखी फील करने लगते हैं। यानी इन शॉर्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशन और उनकी नोटिफिकेशन से टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन एक्साइट भी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी होता है, हमारा पेशेंस भी ख़त्म हो रहा है, और असलियत में कोई सोशल होना ही नहीं चाहता। अगर हम किसी के साथ बैठे भी हैं तो सब अपना फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सी ट्रिक्स यूज होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक जो यूज होती है वो है सिग्निफिकेंस, यानी इम्पोर्टेंस। आइए इसे हम सिंपल शब्दों में समझते हैं। हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग हम उन लोगों के उतनी ही ज़रूरी है जितना कि फूड। आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का
कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बन जाता है? क्या वह इसलिए था कि हमारा दिमाग उसी के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि हम बचपन में इस सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस मिली थी। हो सकता है कि हमने किसी सब्जेक्ट में 5 से 10 घंटे दिए हो और हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स ने बोला हो वो याद ये तो वो यार मैथ में तेज़ है, और हम खुश हो गए हैं। फिर हमने मैथ्स में 40 में से 100 घंटे दिए और दे दिए। अब बाकी क्लासमेट्स से हम ज़्यादा टाइम दे चुके हैं मैथ्स में, इसलिए हमारे टीचर ने हमारी तारीफ़ करना स्टार्ट कर दिया और हमको कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट मिलने लग गई, और सब ने कहा कि ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। वैसे ही सबको इम्पोर्टेंस चाहिए किसी न किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहन के स्टाइल दिखा के इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कोई आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, कई लोगों की सेवा करके सभी के नज़रों में अच्छा बनकर इम्पोर्टेंस लेना चाहता है, और ये सच्चाई है। इसलिए सोशल मीडिया साइट्स हमें सबसे आसान तरीका देना चाहती है इम्पोर्टेंस लेने का, और वो है लाइक और कमेंट। आप सच बताइए कि आप जितने भी फ्रेंड्स का पोस्ट लाइक किए थे उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी थी? ऑब्वियसली हम में से मैक्सिमम का आंसर होगा कि बहुत ही कम। तो सवाल ये है कि हम खुद ऐसा क्यों सोचते हैं जब कोई हमारा पोस्ट लाइक करता है कि वो एक्चुअल में हमें लाइक करता है? और ये शायद हमें और सोशल मीडिया क्रिएटर लोगों को भी पता है, लेकिन अब कुछ लाइक लिख कर के आसानी से जब कुछ इम्पोर्टेंस की फीलिंग मिल ही रही है तो हम कुछ बड़ा काम करके इम्पोर्टेंस की फीलिंग क्यों ले? एनीवे, अब सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक ही आंसर है डोपामाइन डिटॉक्स, या जिसे हम कह सकते हैं कि डोपामाइन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हम कोई मज़े वाले एक्टिविटी करते हैं। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया से डोपामाइन लेने से प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमारी ब्रेन को डोपामाइन एंटीसिपेशन के लिए ट्रेंड कर रहा है, यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी। समवन लाइक योर फोटोग्राफ। अब आप देखना चाहते हो कि समवन कौन है। अब दोबारा से उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे। जब ये बार बार रिपीट होगा तो हमारा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि नोटिफिकेशन के आने पर हमें खुशी तो मिलती ही थी, डोपामाइन रिलीज तो होता ही था। अब होगा ये है कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज़ हमें सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा, और यह शायद कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा, और इस मोमेंट में हमें एक पालतू जानवर की तरह ट्रेंड हो जाएंगे और इसे छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। एक सिंपल कंसेप्ट है जो कहता है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी फन एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना कि फ़ोन, ना ही म्यूजिक और ना ही कोई हॉबी। इसमें हम ऑब्वियसली और फील करेंगे, और आइडिया ये है कि जब ये डोपामाइन डिटॉक्स करेंगे तो हम डोपामाइन थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम कम कर पाएंगे और बोरिंग चीज़ें भी हमें अच्छी लगने लगेगी। ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये कितनी देर तक करना चाहिए। वैसे तो आप इसे व्रत या फास्टिंग कंसाइडर कर सकते हैं, फन एक्टिविटी, और हफ्ते में एक दिन डोपामाइन फास्टिंग कर सकते हैं। पर ईमानदारी से जिन लोगों का काम डिजिटली ही चल रहा है उनके लिए एक दिन इन चीज़ों से ऑफ रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम 1 से 2 घंटे भी इसे रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं डोपामाइन डिटॉक्स को डीप वर्क की तरह कंसिडर करता हूँ, यानी जब भी कोई हाई इंटेंसिटी टास्क करने वाले हैं तो उस वक्त अपना इंटरनेट बंद कर दो 1 से 2 घंटे तक, क्योंकि 1 से 2 घंटे के बाद हमें वैसे भी ब्रेक चाहिए होती है। तो उस वक्त हमें नोटिफिकेशन या कुछ और देख सकते हैं।
ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए कि हम कितने टाइम फ़ोन में स्पेंड कर रहे हैं और फ़ोन में क्या क्या कर रहे हैं, ताकि हम अपने इम्प्रूव कर सकें। तो उसके लिए बहुत भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जैसे कि योर आउट, स्क्रीन टाइम, माय फ़ोन टाइम और बहुत सारे जिसे यूज़ कर रहे हैं हम फीडबैक ले सकते हैं। अब कई लोगों को ये आइडिया अजीब सा लगेगा कि फ़ोन से छुटकारा पाने के लिए फ़ोन एप्लीकेशन यूज़ करना है, ये क्या आइडिया हुआ, लेकिन ये रियलिटी है। अब हम खुद फिजिकली शॉप वॉच लेकर उस टाइम को तो मैनेज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हमने देखा कि पहला, ऑन एवरेज एक इंसान सोशल मीडिया में हर दिन 5 से 6 घंटे वेस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि 10 साल में 19,710 घंटे सिर्फ फ़ोन में वेस्ट कर रहे हैं, यानी ये 821 दिन, यानी करीबन 2 से 3 साल। और ये बहुत ही डराने वाला नंबर है, क्योंकि हम इतने टाइम में किसी भी चीज़ में ज़ीरो लेवल से किसी पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। दूसरा, फिर हमने देखा कि एलन मस्क मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है डिप्रेशन और एक एंग्जायटी का, जिसमें इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में हम हमेशा रियलिटी को दूसरों की झूठी लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और दुखी होते रहते हैं, जबकि जो लोग खुद ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग खुद ही दुखी होते हैं। नंबर तीसरा, फिर हमने देखा कि हर बार एक नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और जब हम इसके लिए ट्रेन हो जाते हैं तो बस नोटिफिकेशन की आवाज़ से ही हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका था, जिससे हम डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग भी करते हैं। नंबर चौथा था, तो डोपामाइन डिटॉक्स में हमने देखा था कि कुछ टाइम के लिए तो हम हर फन एक्टिविटी से दूर जाना चाहते हैं, खुद को बोर होने देना, ताकि हमारा ब्रेन बोरिंग एक्टिविटी को भी एक्सेप्ट कर ले और हमेशा से फन एक्टिविटी का इंतज़ार न करे। पांचवा, इसके लिए हमने देखा था कि हम ऐसी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं जो हम पूरे दिन में बताए गए कितना टाइम फ़ोन में स्पेंड किया है और किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कितना टाइम दिया है। इससे हम खुद के बहानों को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं और फिर एक्चुअल में कोई लेक्चर या बिजनेस वीडियो देख रहे हैं और अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। दोस्तों, हम अगर सोशल मीडिया के बजाय बुक्स पढ़े तो ज़्यादा बेटर आइडियाज़ हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हम और लोगों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे और काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट फील्ड के आइडियाज़ को कंबाइन करके हमारा ब्रेन नई आइडियाज़ भी क्रिएट कर देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी इतनी सी गुजारिश रहती है। थैंक यू, लव यू भाइयों दिल से।